नमस्कार दोस्तों, मजेदार कहानियों के नए रोमांचक वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आपका अपना हिंदी मनोरंजन केंद्र, जहां हर कहानी आपके चेहरे पर मुस्कान लाने का वादा करती है। दोस्तों, आज की कहानी एक घमंडी आदमी की है जिसे अपने ज्ञान पर घमंड था और जो एक नाविक को नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन अंत में उसे अपनी जान बचाने के लिए उसी नाविक की मदद लेनी पड़ती है। आइए देखिए कैसे। एक बार महेश नाम का एक विद्वान दूसरे शहर की यात्रा कर रहा था। उसके हाथ में एक बड़ी किताब थी और उसकी आंखें ज्ञान से चमक रही थी। रास्ते में एक बड़ी नदी थी जिसे उसे पार करना था। वो नदी के किनारे गया और नाव की तलाश करने लगा। सौभाग्य से उसे एक नाव मिल गई। वो नाव के पास आया और नाविक से उसे नदी पार कराने के लिए कहा। नाविक घर जाने वाला था क्योंकि मौसम खराब था और बारिश होने वाली थी। नाविक ने जाने से इनकार कर दिया क्योंकि ऐसी स्थिति में नदी पार करना खतरनाक था। महेश ने अपनी मजबूरी बताई और उससे एक बार और नदी पार करने का अनुरोध किया। नाविक ने एक बार फिर आसमान की ओर देखा। वहाँ काले बादल मंडरा रहे थे और बार बार बिजली चमक रही थी। बारिश की चिंता मत करो, मेरे पास एक छाता है। महेश ने उसे देखते हुए कहा। और कीमत भी आपको वही मिलेगी जो आप चाहते हैं, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, मुझे जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचना ही होगा। अधिक पैसे के लालच में नाविक नदी पार करने के लिए तैयार हो गया। उसने जल्दी से अपनी नाव तैयार की और उसे नदी में उतार दिया। महेश नाव में बैठ गया और नाविक नाव चलाने लगा। उनका लक्ष्य बारिश शुरू होने से पहले दूसरी तरफ पहुंचना था। महेश बहुत बातूनी आदमी था। कुछ देर बाद ही उसने चर्चा शुरू करते हुए नाविक से पूछा, क्या आप ग्रहों और तारों की गति के बारे में जानते हैं? क्या आपने ज्योतिष का अध्ययन किया है? नाविक ने महेश से कहा कि उसे ज्योतिष का कोई ज्ञान नहीं है। ओह नहीं। महेश ने कहा, तुम्हारे जीवन का 1/4 हिस्सा बर्बाद हो गया है। नाविक ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो ऊपर देख रहा था और बादलों पर नजर रख रहा था। क्या आपने महान लोगों के भव्य इतिहास का अध्ययन किया है? महेश ने पूछा। बिल्कुल नहीं। नाविक ने लापरवाही से कहा। आपका आधा जीवन बर्बाद हो गया। महेश ने बड़े दुख के साथ घोषणा की। नाविक डर गया, इसलिए नहीं कि महेश ने अभी क्या कहा था, बल्कि इसलिए कि आसमान में बार बार बिजली चमक रही थी और मौसम और भी खराब हो रहा था। कुछ देर बाद ही बारिश शुरू हो गई। महेश ने छाता खोला और अपनी बात जारी रखते हुए पूछा, आपको कम से कम अपनी मातृभाषा में पढ़ना लिखना तो आता ही होगा? नाविक ने उत्तर दिया कि वो स्कूल नहीं गया है, इसलिए उसने पढ़ना लिखना नहीं सीखा है। महेश ने कहा, तुम्हारा तो 3/4 जीवन बर्बाद हो गया है। नाविक अब बहुत चिंतित हो गया क्योंकि हवा और बारिश बहुत तेज हो गई थी। अब नाविक महेश की ओर मुड़ा। नदी उग्र होती जा रही है। महेश जी, अगर हमारी नाव को कुछ हो जाता है तो हमें दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए तैरना पड़ सकता है। क्या आप तैरना जानते हैं? तैरना? मुझे तैरना नहीं आता। महेश ने घबराते हुए कहा। वो बुरे हालात देखकर बहुत डर गया। फिर आपकी तो पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई है महेश जी। कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट के बावजूद नाविक ने कहा। अगले ही पल नाव पलट गई और वे दोनों नदी के उफनते पानी में थे। जैसे ही नाविक तैरने लगा, घबराए महेश ने नाविक को पकड़ लिया। नाविक ने भी महेश को बहुत कसकर पकड़ लिया। किसी तरह वे किनारे तक पहुंचने में कामयाब रहे। बारिश रुक गई और सूरज निकल आया। कृतज्ञ महेश ने नाविक को गले लगा लिया। फिर उसने पूछा, मैं यहाँ 1 महीने तक रहूँगा, क्या तुम मुझे तैरना सिखाओगे? खुशी से श्रीमान। नाविक ने कहा। और आप भी मुझे पढ़ना लिखना सिखा सकते हैं। इस प्रकार एक अप्रत्याशित घटना ने उन दोनों को एक दूसरे से कुछ सीखने का मौका दिया। महेश ने जीवन की महत्वपूर्ण कला तैराकी सीखी और नाविक ने अपनी मातृभाषा में पढ़ना और लिखना सीखा। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखना और हमें हर समय नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।